नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए आनंद श्री पॉडकास्ट में। आनंद श्री जिसे 3 टैबूज कहते हैं, सेक्स, डेथ एंड मनी। आज हम तीसरे टैबू पे यानी मनी पे बातचीत करेंगे। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम आनंद श्री। आनंद श्री, आज धन पे बातचीत करना है। बहुत से लोग हैं इस समय की जो बोलते हैं कि धन जो है वो कोई टैबू नहीं है, लेकिन आप कैसे मनी को टैबू बोलते हैं? लोगों को देखिए लगता है कि टैबू नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा टैबू है। समाज में देखिए टैबू हम उसको कहते हैं जो सर्वाधिक प्रोमिनेंट हो, जीवन में जिसकी जगह बहुत हो और उसके बावजूद उसकी चर्चा ना होती। काम भी सब करते हो उसको लेकर या उससे संबंधित, लेकिन उसकी बात करने में कतराते हो। तो इसलिए धन भी टैबू है। काम वासना और मृत्यु तो बड़ा समझ में लोगों के आ जाता है, क्योंकि उसकी बात तो लोग टालते हैं। धन की बात यूं लगता है लोगों को वो टालते नहीं, क्योंकि लगता है बहुत बात धन की कर रहे हैं। लेकिन अगर धन से एसोसिएशन देखा जाए तो हर व्यक्ति अपना बचाना चाहता है। वो कहता है नहीं, मुझे धन से कोई बहुत मतलब नहीं है, मुझे तो ईश्वर से मतलब है, मुझे प्रेम से मतलब है, मुझे तो संबंधों से मतलब है, धन मेरे लिए मायने नहीं रखता। अब ये बात तो बिना धन वाले और धन वाले दोनों को बोलते हुए हम सुन सकते हैं कि धन मेरे लिए मायने नहीं रखता। धन को हम इतना महत्व तो नहीं देते। महत्व तो पूरा का पूरा दे रहे हो, फिर ये क्यों कहते हो कि धन को हम महत्व नहीं देते? इस कारण से एक टैबू बन जाता है। और फिर धन किसी के पास कम है, ज्यादा है, धन को वो छुपाता है, दिखाता है, इस सब की जो जटिलताएं हैं वो उसको टैबू बना देती। पहले एक कहावत चलती थी आनंद श्री की, लड़कियों से उनकी उम्र और आदमियों से उनका आय नहीं पूछना चाहिए। ये भी टैबू से ही बना हुआ है क्या? बिल्कुल टैबू ही है। और पहले ये मान ही लिया गया था कि लड़कियों के पास उनकी आय या उनका धन नहीं हो सकता है। आज तो लड़कियों के पास उनकी आयु भी है और आय भी है। तो आय और आयु दोनों भी है उनके पास। लड़कियों से उनकी आयु क्यों नहीं पूछनी चाहिए? ये काम वासना के टैबू से जुड़ा हुआ मसला था। क्योंकि युवावस्था, जवानी, हार्मोन, रसायन, ये सब काम वासना का विषय है। और आय, धन, ये जीवन को चलाने का विषय है। तो जनमानस में बहुत गहरे बैठा रहा है। और हर टैबू वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा लिबरेट होता है, थोड़ा थोड़ा लिबरेट होता है। धन के मामले में सोच पहले से आज थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी उतनी बेहतर नहीं हुई है। और भारत जैसे देश में हम जब रहते हैं तो इस चीज को बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि धर्म और धन को हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। साधना और धन को, ध्यान को और धन को अलग कर देते हैं। साधु संतों और धन को अलग कर देते हैं। तो टैबू तो हो गया। क्यों हम ये परिकल्पना करते हैं अपने देश में कि कोई साधु संत है, कोई बुद्ध है, कोई आध्यात्म के पथ पर चलने वाला खोजी है, तो उसको धन से वास्ता नहीं होना चाहिए। अनिशी, अभी आप जो बात कह रहे थे उस पे आपकी एक बहुत प्यारी अच्छी सी लाइन है कि बिना ध्यान के जो धन है वो तुम्हें अपंग बना देता है, और जो ध्यान बिना धन के है वो तुम्हें सीमित बना देता है। ये मैंने जब कहा तो बिल्कुल सोचने और समझने के लिए ही व्यक्ति के लिए कहा। और एक तो पुस्तक का शीर्षक ही मैंने दिया था अपनी, धन भी ध्यान भी। धन भी और ध्यान भी। धन और ध्यान दोनों ही जीवन में होने चाहिए, यानी आंतरिक समृद्धि और बाहरी समृद्धि। अगर केवल व्यक्ति के पास ध्यान होगा और धन नहीं होगा तो जीवन अपंग या पंगु इसलिए बनेगा, क्रिपल्ड इसलिए होगा कि कर क्या पाएंगे। आप बहुत अपनी अच्छी आंतरिक अवस्थाओं में पहुंच गए, लेकिन जीवन के तो पूरे संचालन के लिए धन चाहिए। तो आप बिल्कुल बंद के रह जाएंगे, अपंग होके रह जाएंगे। और अगर धन है व्यक्ति के पास और ध्यान नहीं है, आंतरिक जागृति नहीं है, समझ नहीं है, उसके पास विवेक नहीं है, तो धन सारी भी विकृतियों में ले जाएगा। उसको सीमित इसलिए बनाएगा कि धन का
वो सदुपयोग नहीं कर पाएगा। उपयोग तो करेगा, सदुपयोग नहीं करेगा। उपयोग और सदुपयोग का अंतर है। धन अपने आप में न्यूट्रल है, उपयोग और सदुपयोग पर निर्भर करता है। ध्यान की सुगंध नहीं होगी व्यक्ति के अंदर तो धन के वही सारे उपयोग होंगे जो हम देखते हैं। आवारागर्दी होगी, नशे होंगे, वासनाओं का फैलाव होगा। और अगर ध्यान के साथ धन होगा तो जीवन को सुखी बनाने के सारे आयोजन होंगे। टेक्नोलॉजी भी होगी, टेक्नोलॉजी से कोई विरोध नहीं होगा। धर्म और ध्यान तकनीक से कोई अंतर विरोध नहीं पालेगा। तकनीक सारी चाहिए, लेकिन वो तकनीकें शुभ के लिए, कल्याण के लिए। हम लोग कोई भी जीवन में गतिविधि करेंगे, जो बातचीत करेंगे, उसके लिए हमको धन चाहिए। तो धन का हम सुंदर के निर्माण के लिए काम करेंगे तो वो सीमाओं को थोड़ा विस्तार देगा। पहले की जो कंडीशनिंग थी अनंत श्री, जैसे कबीर हो गए, बुद्धा का भी इसमें एक आता है कि उन्होंने फिर मांगना, और भिक्षुओं को भी वो लोग मांग रहे थे, धन की वो बात नहीं हुई थी। कबीर से कुबेर आप बोलते ही हैं। तो पहले के लोग जो एक कंडीशनिंग बन गई है और आप जिस कंडीशनिंग को ब्रेक कर रहे हैं, तो आदमी देखे कैसे, हम देखे कैसे उस डिफरेंसेस को कि आज धन भी उतना ही ज़रूरी है जितना ध्यान भी? क्या पहले उतना ज़रूरी नहीं था धन? था ज़रूरी। मैं तो कहता हूँ कि आज के इंसान को कबीर और कुबेर का मिश्रण होना है। अंदर से कबीर, बाहर से कुबेर, ऐसा होना चाहिए। इस बात में भारतीय समाज को देखा जाए बहुत बड़ी चोट बुद्ध से पड़ी। वो उनका उस समय का एक प्रयोग था, और बुद्धों से भी चूक होती है तो निश्चित ही बुद्ध से भी ये चूक हुई। उनको ये चीज़ अंडरलाइन कर देनी चाहिए थी कि ये मेरा सामयिक प्रयोग है, इस प्रयोग को हमेशा जारी मत रखा जाए। वो राजघराने से आते थे, उन्होंने राजघरानों की विलासिताएं, भोग, उपद्रव, अराजकता सब देखी थी। और उस समय के जो उनके चारों तरफ के परिवेश में उनके परिचित और मित्र और ज़्यादातर थे, वो सब भी राजघराने के थे। वो सब भी उसी भोग, विलास, अराजकता और उपद्रव में पड़े थे। तो बुद्ध के लिए ये ज़्यादा आसान रास्ता दिखाई दिया कि वो बिल्कुल विपरीत एक तस्वीर पेश करें कि देखो, हमने कोई ऐसी उपलब्धि पाई है जो उसके बिना भी है। नहीं तो ये घोषणा तो वहाँ पर जोर शोर से सबकी थी, जो आज भी है, कि सारा जीवन में जो पाने योग्य है वो धन से ही मिलता है, संपदा से ही मिलता है। तो उस समय के उनके आसपास के परिवेश में भी ये घोषणा पूरे जोर शोर से थी। तो मुझे लगता है अगर उनको लगा होगा तात्कालिक रूप से कि अगर वो राजघराने में खड़े रहते हुए ही वो बात अपनी कहेंगे तो लोगों को लगेगा तो हमारे जैसे हो। तो उनको अपने जैसे लोगों से विपरीत दिखाना था, तो उन्होंने कहा कि मैं भिक्षु हो गया। उन्होंने सन्यासी शब्द भी नहीं चुना, भिक्षु, भिखारी, बेगर। और ये उनका प्रयोग था कि भिखारी में भी जब सम्राट का तेज आए, ये उसकी आंतरिक उपलब्धि पर है कि आंतरिक धन, कि भिखारी में भी सम्राट का तेज हो। वो भिक्षु की परंपरा चल गई। तो तात्कालिक प्रयोग के रूप में वो चीज़ बहुत अच्छी थी कि लोगों को झकझोरा भी, उसने जगाया भी। लेकिन हुआ क्या, भिक्षु निर्भर तो समाज के उन्हीं लोगों पर थे जो धनार्जन कर रहे थे। तो धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा समुदाय समाज के ऊपर निर्भर होने लगा, और ये निर्भरता समाज हमेशा बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए आज के समय में ऐसे भिक्षुओं, सन्यासियों की जगह धीरे धीरे कम होती चली गई। बुद्ध के समय में कोई भी सड़क पर निकलकर भिक्षा मांग सकता, लोग उसको दे भी देते थे। आज देखिए कोई निकले तो हम कहेंगे भिखारी है, उसको कोई देगा नहीं। उस प्रतिक्रिया में क्या करेंगे लोग, इनको बनना भिक्षु ही है। तो ये फिर आश्रम बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मठ बनाएंगे, चंदे लेंगे, डोनेशन लेंगे, अपरोक्ष रास्ते से घूमकर वही सारा काम करेंगे, क्योंकि अब समाज वैसे देगा नहीं। पहले तो सीधी सी बात थी बुद्ध की कि हम जीवित रहने के लिए आपसे मांग रहे हैं, हमको 2 कपड़े दे दीजिए क्योंकि हमको शरीर ढकना है, हमको भोजन दे दीजिए जीवित रहने के लिए। लोग समझते थे कि भाई ये लोग जीवन के किसी और अनुसंधान में लगे हुए हैं और इनके अंदर जो शांति है वो हमको तो बहुत चाहिए समाज को।
तो इनको पोषित किया जाए। तो समाज ने उनका पोषण किया, लेकिन समाज कब तक पोषण करेगा? फिर सारे लोग वैसे चमकदार और प्रकाशित भी नहीं होंगे, फिर कुछ लोग बिल्कुल भिखारी ही बन जाएंगे, तो समाज फिर उससे हट जाएगा। तो बुद्ध के इस प्रयोग ने देखा जाए लोगों को उलझाया और भटकाया भी बहुत। मैं समझता हूँ बुद्ध को एक अंडरलाइन इसमें दे देनी चाहिए थी कि मेरा तात्कालिक प्रयोग है और मेरे बाद इसको विसर्जित कर दिया जाए, इसको जारी न रखा जाए। और इसीलिए ये बात भी मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ, हर बुद्ध को ये बात बोलनी चाहिए कि तमाम उसके काम उसके जीवन काल के लिए ही थे, जिनको उसके जीवन काल के बाद चलाए नहीं रखना चाहिए। उसकी देशना, उसका एसेंस, उसका सार वो चलाना चाहिए। तो ये नुकसान हुआ। कहाँ कबीर से कुबेर भी जो आप यात्रा बोलते हो बड़ी सुंदर लगती है कि, और अब तो कमेंट्स में वीडियो के लोग कहने भी लगे कि अनंत श्री एक मॉडर्न बुद्धा हैं जो हर चीज़ को एम्ब्रेस कर ले रहे हैं पूरा, कि हाँ हम हर चीज़ को स्वीकार करते हैं एक सम्यक तरीके से। हाँ, देखिए कबीर होने में अनंत श्री के कोई शक नहीं है, कुबेर होने में भी थोड़ा शक कर सकते हैं। कोई शक उसमें तो नहीं दिखता है। हाँ, वैसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ कबीर पूरा है, कुबेर भी है, कुबेर का कोई इनकार नहीं है। और कबीर का भी देखिए बहुत शोषण हुआ भारतीय जनमानस में, और महात्मा लोग भी करते हैं। कबीर के वही किस्से कि वो चरखा काटते थे, कपड़े बुनते थे, वहाँ ले जाते थे, फिर कहते थे राम का कपड़ा राम ले गया और लोग लेके चले गए। फिर ये किस्से कि लोग भजन सुनने उनके बैठ जाते थे शाम को। कबीर अपनी कोमलता और अपनी विनम्रता के चलते लोगों से कह देते भोजन करके जाना, लोग भोजन करने बैठ जाते थे। कबीर के घर में खाने को नहीं होता था, कबीर भूखे रह जाते थे। ये किस्से लोग बड़े गर्व से सुनाते हैं, कबीर कितने महान थे। तो मैं कह सकता हूँ कबीर महान के साथ थोड़े नादान भी थे। बुद्ध होने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ समझ गए, बुद्ध हो सकते हैं आप, लेकिन थोड़े नादान भी हो सकते हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा दुष्ट वो लोग जो उनका कपड़ा ले जाते थे, वो लोग और ज़्यादा दुष्ट जो उनके यहाँ भोजन खा के जाते थे। ये कहानी मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि कबीर चलो ऐसे दीवाने हो सकते हैं कि राम ने बुना, राम को दिया, राम से क्या लेना देना। लोगों को तो समझना चाहिए था ये आदमी सरल है, भोला है, नादान है, तो 4 गुने 5 गुने 10 गुने कीमत में उनका कपड़ा खरीदना चाहिए था समाज को। भोजन जो करने लोग बैठ जाते थे, किस्सा कितने गुरुओं ने सुनाया और बड़े गर्व से कबीर की महानता देखी। तो हम कहते हैं कबीर का भोलापन और नादानी, मूर्खता भी कह सकते हैं। और लेकिन खाने वालों की तो भयानक दुष्टता। अगर तुम्हें कबीर के यहाँ भोजन करना था तो सामग्री लेके जाते, एक दिन खाते तो 10 दिन का लेकर जाते कि आने वाले और लोग भी खाते रहें। क्यों खाया आपने? जिस आदमी के पास नहीं था खिलाने के लिए उसके ऊपर इतना दबाव क्यों डाला? और वो अपनी भावुकता से ऐसा कर रहे हैं। कबीर की पत्नी परेशान हुई, उनके बच्चे परेशान हुए, उनका जीवन नारकीय हो गया, ये सब वर्णन है। तो ये किस्से कहानी प्रशंसा के नहीं है, ये सोचने के होते हैं। मैं समझता हूँ यहीं पर धन का टैबू है। लोग ये किस्से सुनाकर ये बताते हैं कि अगर कबीर धन अर्जन कर रहे होते तो कबीर उतने महान नहीं होते। मैं कहता हूँ क्यों नहीं महान होते? हो सकता है कबीर कपड़ा इंडस्ट्री लगा देते, कपड़ा किंग हो जाते कबीर, तो कबीर ही रहते, उसमें ज़्यादा शान होती। 10 आदमी उनके यहाँ भोजन खा के जाते, वो 10,000 का पंगत बिठा देते, लोग खाते, कोई समस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं, लड़के को भी कोई चिंता नहीं, पत्नी को भी कोई चिंता नहीं। तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? ये सोचना चाहिए। अभी अनश्री जैसे आपने बोला कि आज के जो गुरु बने बैठे हैं वो दूसरा रास्ता एक लेते हैं, उनके पास फंड आ रहा है, कहीं ना कहीं वो पैसे को प्रमोट करते हैं, लेकिन बाहरी तौर से शो नहीं करते हैं कि हमको पैसे की ज़रूरत है। और एक तरफ अतीत के जो बहुत प्रचलित गुरु हुए ओशो, उन्होंने दिखाया कि मेरे पास रॉल्स रॉयस है, ये है। तो उन दोनों में कहाँ आप अंतर देखते हैं? क्या ओशो सही थे, वो एकदम दिखाएं मेरे पास रॉल्स रॉयस थी, काफ़ी धन था, उनके कैप में डायमंड लगे होते थे, और आज के गुरु दूसरा रास्ता चुन लेते हैं लेकिन बाहर से नहीं दिखाते हैं? देखिए ओशो बहुत चतुर और बड़े मनोवैज्ञानिक थे, इस बात में मैं उनका समर्थन करता हूँ। जो किया उसको समझा जा सकता है, समझाया भी जा सकता है। आज तमाम गुरु ये दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि वो डरते हैं। वो कह दें कि मुझे धन चाहिए, धन का मैं आनंद लेता हूँ, तो लोग लगेगा अच्छा धन का आनंद भी लेते हैं आप। कहते मैं तो समाज सेवा के लिए धन लेता हूँ,
अपने लिए नहीं लेता हूँ, हमारे जीने के लिए भी धन तो चाहिए ही। और फिर एक दूसरा पहलू भी यहाँ पर कबीर वाले ही उदाहरण को मैं यहाँ पर भी सामने रख कर बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो एक गुरु की तरह से अपने जीवन को समर्पित कर देता है पूरे समाज के लिए, शांति के लिए और सारी बातों के लिए। कल्पना करिए वो कबीर की तरह व्यवसाय नहीं कर रहा है, वो नौकरी नहीं कर रहा है, तो लोगों को उससे मुफ्त में कुछ लेना नहीं चाहिए। लोगों को उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसको देना चाहिए। वो कैसे करेगा? वो चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएगा? अपने लिए कैसे करेगा? तो समाज में सदाशयता होनी चाहिए। तो कोई फिर इसमें छल फरेब नहीं होगा, कोई डोनेशन मांगने की तरकीब नहीं होगी। अब अगर गुरु के अपनी व्यक्तिगत जीवन के लिए ही धन चाहिए, और आजकल का व्यक्तिगत जीवन पेड़ के नीचे जीने वाला तो है नहीं, व्यक्तिगत जीवन तो लग्जरी वाला है। तो लग्जरी नेसेसिटी के रूप में, एक्स्ट्रावेगेंट उसमें रूप में नहीं। तो लोगों को भी ये बात समझ के उसके उस ज्ञान का मूल्य चुकाना चाहिए। ये मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ कि ज्ञान का मूल्य चुकाना चाहिए। तो बात बड़ी सीधी साफ हो जाती है। फिर उस गुरु को डोनेशन मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो क्यों करेगा? अब अगर उसको धन तो चाहिए, सीधे सीधे तो मांग नहीं सकता कि अब मुझे अपने इस महीने के खर्च के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो वो कहेगा कि हमको लोगों के कल्याण के लिए मिशन चलाया, इसके लिए पैसा चाहिए, ये मंदिर बना रहे हैं, इसके लिए पैसा चाहिए, ये ज्ञान का अभियान करने जा रहे हैं, सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसके लिए पैसा चाहिए। फिर उसी में से पैसा जो बचेगा उसका अपना भी काम चलेगा। ये सब तो चल ही रहा है, सभी को पता है, संस्थाएं ऐसे ही चलती हैं, आश्रम ऐसे ही चलते हैं। तो ये आँखों में पर्दा डालना और आँखों में धूल डाल कर काम चलाने वाला काम क्यों होना चाहिए? सीधी साफ बात होनी चाहिए कि एक व्यक्ति जीवित है तो उसके अपने जीवन में धन भी चाहिए, और अगर वो समाज के लिए कुछ कर रहा है तो उसके लिए भी धन चाहिए। फिर आजकल देखिए और तमाम गुरु हैं जिनके लोग बुराई करते हैं, बल्कि मैं तो प्रशंसा करूँगा कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ डाल दी, अपने उत्पाद सामने ले आए। अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? अगर वो ला सकते हैं तो ले आए। तमाम लोग होंगे जो नहीं ला सकते होंगे। अब जैसे कबीर के अगर व्यक्तित्व का उदाहरण हम लें तो कबीर को मैं बहुत भोला इंसान मान सकता हूँ। हो सकता है वो चाह के भी नहीं कर पाते, लेकिन तब जो उनको प्रेम करने वाले हैं उनको बीच में आकर उस स्थिति को सुधारना चाहिए, ना कि उनको उसी हाल पे छोड़ देना चाहिए। अक्सर आप कहते हैं कि खूब धन कमाना चाहिए, तो आपके आसपास जो लोग हैं वो तो समझते हैं, लेकिन मान लीजिए आपकी वीडियो ऐसे लोगों के सामने चली गई जो धन वाला ही केवल लगे कि खूब धन कमाना चाहिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गलत रास्ता भी लेके धन की तरफ बढ़ने लगे। देखिए, तो आपके खूब धन कमाने का कहना मतलब तात्पर्य क्या है? देखिए मैं तो हमेशा दोनों बातें बोल रहा हूँ। अगर उसने मुझे जरा सा भी सुना तो दोनों बातें ही काम आएंगी, धन और ध्यान। हर व्यक्ति को धन के लिए भी समय देना चाहिए और फिर धन के उपयोग के लिए समय देना चाहिए। तो ये हम आज के समाज में जो परिवेश बन गया है उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि धन को छोड़ दो। धन को अर्जित ही करना पड़ेगा। धन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि बैठे बैठे आपके पास चली आएगी। बैठे बैठे नहीं चली आएगी, इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाकर धन के ताने बाने को समझना चाहिए। प्रबुद्ध लोग हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी धन कैसे शुरू हुआ, धन कैसे प्रचलन में आया, इस बात को समझने में आसानी होगी। पहले देखिए, जब व्यक्ति गुफाओं में रह रहा है, शिकार कर रहा है, मांस खा रहा है, मस्त है, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर धीरे धीरे करके जीवन का संकट उसके ऊपर बनने लगा, सर्वाइवल बनने लगा कि सर्वाइवल कैसे होगा, भाई रोज ही मांस खाना है, मांस तो खराब हो जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही, सब एक जैसे हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब ने अपना शिकार किया, सब ने अपना भोजन खाया, उनका भी सड़ा, इनका भी सड़ा। फिर जब व्यक्ति ने खेती करना और पशु पालना सीखा, तब धन की जो प्रारंभिक व्यवस्था है बननी शुरू हुई। तो व्यक्ति को लगा कि अच्छा, इन्होंने दाल उगाई, उन्होंने चावल उगाया, तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं कि इनको हम 1 बोरा दाल दे देते हैं, उनसे 2 बोरा चावल ले लेते हैं।
इस तरह से इनके पास 4 गाय थी, इनके पास 2 घोड़े थे, इनके पास नहीं था तो उनको हमने दिया। गांव में गए, नहीं गाय थी तो उनको हम एक गाय दे आए, उनसे हम सामग्री खाने के लिए आए। खेती और पशुपालन के बाद ये एक्सचेंज शुरू हुआ, जो कि डायरेक्ट वस्तु विनिमय था, वो सीधा सीधा एक्सचेंज हो रहा था। अब इसमें यहीं से शुरू हुआ अमीरी गरीबी का खेल भी, क्योंकि प्रकृति अनिश्चितता पे चल रही थी। ये कोई निश्चितता तो थी नहीं कि ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। कहीं सूखा पड़ सकता था, कहीं बारिश हो सकती थी, कहीं बाढ़ आ सकती थी, कहीं कोई महामारी हो सकती थी, लोगों की मौत हो सकती थी, तो लोग अपने उपार्जन में सक्षम नहीं हो सकते थे। तो जो आज ले पा रहे थे कल नहीं ले पा रहे हैं। अब मान लो एक इलाके में सूखा पड़ गया, उनके पास रहा ही नहीं, उनके पास कुछ देने के लिए रहा ही नहीं। उन्होंने कहा लेकिन हमको जीने के लिए कुछ तो चाहिए, वो मांग लाए, तो उधार शुरू हो गया कि अब जब तुम्हारा उगेगा तुम हमको इतना दोगे। लेकिन वो उधारी उनके ऊपर चढ़ गई क्योंकि वो नहीं उतार पाए। जिनके पास इकट्ठा हो गया उनके पास ज़्यादा हो गया। तो एक रैंडम प्रोसेस से धीरे धीरे करके कुछ लोगों के पास ज़्यादा होने लगा, कुछ के पास कम होने लगा। धीरे धीरे ये जो विविधता है वो बन गई। अब मनुष्य का मन है, मनुष्य के अपने तौर तरीके हैं, तो जब विविधता आएगी तो उसमें अच्छाइयाँ भी आएंगी, बुराइयाँ भी आएंगी, शोषण भी आएगा, सहयोग भी आएगा। तो दोनों चले, सहयोग भी चला, शोषण भी चला, सब चला। फिर ये चलता रहा लंबे समय तक। लोगों को सामग्रियाँ तो चाहिए थी, क्योंकि सबसे बड़ी क्या चीज़ थी? जिजीविका, जीना है, सर्वाइवल के लिए प्रकृति और पशु पक्षी अपने काम कर रहे होते हैं। पेड़ पौधे सर्वाइवल के लिए अलग स्ट्रेटेजी लेते हैं, उस विकास के सिद्धांत में हम जानते हैं। पशु पक्षी सर्वाइवल के लिए अपना अलग रास्ता लेते हैं। मनुष्य को सर्वाइवल के लिए जो भोजन चाहिए था, सामग्री चाहिए थी, वो तो अर्जित की जा रही थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने कुछ सामान बनाने शुरू किए, फिर धातुएं हुई, फिर कपड़ा बनना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें आई। तो उस एक्सचेंज में लोगों को लगा कि बात बन नहीं रही, कैसे कितना एक्सचेंज करें और ये तय कैसे हो कि कितने मूल्य का है ये। अब देखो मन भी विकसित होने लगा व्यक्ति का। फिर सोने की जब खोज हुई धातुओं में, तो सोने ने एक बड़ी एक्सचेंज वैल्यू पैदा करी। सोना कम था, काफ़ी चमकदार धातु थी, लोगों को आकर्षित कर रही थी। तो काफ़ी लंबे समय तक सोना एक स्थायी वस्तु विनिमय का स्रोत बना रहा। उसका भी मूल्य धीरे धीरे निर्धारित हुआ होगा। फिर सुनने में आता है कि फिर चमड़े की सबसे पहले करेंसी बनी, कि चमड़े को उन्होंने डेवलप किया इस तरह से कि इसको हम एक एक्सचेंज नोट की तरह इस्तेमाल कर लें। फिर चीन में सबसे पहले जब कागज़ बना कहते हैं, तो उन्होंने कागज़ के नोट को, सिक्के वगैरह भी बीच में आ ही गए थे, वो सोने चांदी की वजह से, सोने चांदी के सिक्के होते थे पहले। चाइना में सबसे पहले कागज़ जब बना तो उन्हें कागज़ का एक नोट तैयार किया, जो राजा की तरफ से आश्वासन देता था कि ये इतने का इससे लिया जा सकता है सामान। वहाँ से शुरू हो गई ये जो धन आज हम जानते हैं, करेंसी, मनी। अब यहाँ पर ये तो हो गया उसका इतिहास जैसा, मोटा मोटा मैंने बताया, बाकी बारीकियाँ बहुत हैं इसमें। इंसान दो चीज़ों की तलाश में बेतहाशा भागा जब से वो वजूद में आया। एक था सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दिया वस्तुएं, और वस्तुओं को एक्सचेंज करने की वैल्यू रखने वाला धन। और फिर एक था भय कि सर्वाइव नहीं कर पाए तो क्या होगा, हमारे पास ये एक्सचेंज करने के साधन नहीं हुए तो क्या होगा, भय। तो उसने खोजा धर्म और भगवान। तो एक तरफ खोज रहा था वो धन, और दूसरी तरफ खोज रहा था धर्म। धन जुड़ा था उसके सर्वाइवल से, जीने की इच्छा से, और धर्म जुड़ा था उसके भय से। नहीं हुए तो कौन बचाएगा, तो भगवान बचाएगा। नहीं हुआ तो क्या, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ से कौन बचाएगा, देवता लोग बचाएंगे। आग लग गई तो कौन बचाएगा, देवता लोग बचाएंगे। ये सब चल रहा था। अब यहाँ पर आज के समय में देखें तो बड़ी रोचक चीज़ निकल के आती है। सबसे शक्तिशाली क्या ठहरेगा इसमें, धन, क्योंकि वो तो भगवान और धर्म तो निकला था भय से। अगर धन सशक्त होने लगेगा तो भय कम होने लगेगा, जब भय कम होने लगेगा तो उसकी ज़रूरत कम होने लगेगी। तो धार्मिक लोग इसीलिए कहेंगे कि भौतिकवादी हुए जा रहे हैं लोग,
अब ईश्वर और धर्म में कम रुचि लेते हैं। जो समाज बहुत समृद्ध हो जाएगा वो नास्तिक हो जाएगा। जो व्यक्ति बहुत समृद्ध हो जाएगा, संभावना बहुत है कि वो नास्तिक हो जाएगा, क्योंकि अब उसको सुरक्षा का भय बहुत नहीं है। लेकिन मनुष्य का जीवन इतना अनिश्चित है कि धन सारी सुरक्षा तो देगा नहीं। बीमारियां हैं, अभी जैसे कोविड आ गया बीच में, तो सारे धन कितने भी किसी के पास थे, वायरस से तो लड़ नहीं पा रहे, तो लोगों को लगा कि धन व्यर्थ है। शायद लोगों को ये समझ आ जाएगी, किसी को नहीं आई। जैसे कोविड को विराम मिला, लोग उसी दौड़ में फिर लग गए, क्योंकि धन बहुत ज़रूरी था सर्वाइवल के लिए। बस इसमें एक चीज़ उसको बार बार ये ज़रूर दिखाई दे रही थी कि सारी सुरक्षाएं हम नहीं खरीद सकते हैं। और फिर जब मन और विकसित हुआ तो उसको ये भी दिखाई दिया कि मन में कुछ और चीज़ें भी हैं, भावनाएं हैं, हसरतें हैं, सपने हैं, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, इनकी चाहते हैं। धन ये सब तो नहीं दे पा रहा है, तो कुछ तो चूक रहा है धन से। तब उसने ध्यान को खोजा। अब ये बीच की यात्रा है, यानी आज थोड़ा ध्यान को खोजा। तो धर्म और भगवान और धन, इनके बीच में खड़ा है ध्यान। तो इसीलिए भगवान और धर्म की लड़ाई होती है ध्यान से, क्योंकि उसको लगता है कि ये बीच का जो है ये एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप का मामला है। तो ध्यान वो नाजायज जैसा लगता है। अब उनकी मजबूरी भी है कि वो ध्यान की बात भी करेंगे कि ध्यान बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान का रिश्ता ना धर्म से है ना भगवान से है। ध्यान का रिश्ता है व्यक्ति की आंतरिक शांति से, आंतरिक प्रसन्नता से, उसकी पर्सनल पीस हैप्पीनेस से। अब जब हमें पर्सनल पीस हैप्पीनेस से रिश्ता है तो यहाँ पर धर्म और भगवान तो बीच में आता नहीं कहीं पर। तो एक तरफ खड़ा हो गया धन जो बहुत ज़रूरी है, और एक तरफ खड़ा हो गया ध्यान जो कि बहुत ज़रूरी है। गजब का इंटररिलेशन बताया आपने। अनंत श्री, इंडिया में तो अब दिखता है, अब धीरे धीरे लोग समझ पाएंगे कि क्यों टैबू है। वेस्ट कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे भी तो धन बहुत बड़ा टैबू है। लोग धन के पीछे पागल हैं एकदम कमाने के लिए। लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, और धन कितना होना चाहिए इसका भी लोगों को पता नहीं है। देखिए, टैबू जो होता है ना वो सार्वभौमिक होता है, हर जगह होता है। और धर्म के पांव ऐसा नहीं भारत में ही पसरे हुए हैं, वहाँ ईसाइयत और जो भी धर्म है उन सब के अपने पांव उस तरह से फैले हुए हैं। तो धन और धर्म का हमेशा द्वंद्व चलता रहा। मैंने कहा कि धन तो जीवेशना से, जिजीविषा से निकला था। जीने की कोशिश में व्यक्ति ने एक ऐसी चीज़ आविष्कार करी थी जो अच्छी बात है, उसकी बुद्धि की बात है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो भय रेंग रहा था पीछे पीछे, उसने धर्म का आविष्कार किया था। तो इसी कारण से धन और धर्म का एक द्वंद्व भी चलता रहा है। धार्मिक लोग अक्सर उसको इस तरह से देखते रहे से उससे भागना है, पीछे हटना है। पश्चिम में देखिए बहुत धन आज हमें दिखाई देता है, हमेशा ऐसा नहीं था। वहाँ भी औद्योगिक क्रांति हुई, लोगों ने समझा, हाँ उन्होंने धन का मूल्य समझा अच्छे से कि ये ज़रूरी है, तो उन्हें अर्जित किया। फिर पश्चिम में ही धन के विरोध में भी लोग गए। जैसे बीच में एक हिप्पी मूवमेंट आया, वहाँ पर हिप्पी तो धन, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के आवारागर्दी में सब निकल गए। उस पीढ़ी को भी लगा हम बिना धन के काम चला लेंगे, हम सड़क के किनारे लेट के, कुछ भी खा के, ऐसे ही गंदे रह के, दाढ़ी बाल बढ़ा के काम चला लेंगे। लेकिन फिर वो मूवमेंट खो गया हवा में। क्यों खो गया? इसीलिए क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता है। तुम धीरे धीरे तो किसी के ऊपर निर्भर हो ही जाओगे। तुम कहोगे कि मैं धन नहीं अर्जित करूँगा, मैं तो बस घूमूंगा। तुम्हारे घूमने के लिए धन कौन लाएगा? कोई तो लाएगा, तुम्हारे माता पिता लाएंगे, समाज लाएगा। तो धन अगर हमें उपयोग करना है तो उसका उपार्जन हम क्यों नहीं करें? सीधी साफ बात। तो वो पीढ़ी जो उस आंदोलन में गई थी वो समाप्त हो गई, लोगों को समझ में आ गई, अक्ल आ गई। लेकिन जब समझ आती है तो समझ सर्वांगीण बढ़ती है। मनोविज्ञान भी इतना विकसित हुआ, मन के बारे में इतनी जानकारी हुई, और मन की आवश्यकताओं के बारे में भी इतना जानना हुआ। ये धन का एक अपरोक्ष विकास था। अभी देखिए भारत में अगर बड़े गरीब गांव में कहीं चले जाओ,
तो वहाँ तमाम जो सामान्य मानसिक समस्याएं हैं वो लोगों के जहन में हैं ही नहीं। तनाव, कहेंगे तनाव क्या होता है, कहेंगे एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है। ये तो बड़े मोटे मोटे मनोवैज्ञानिक गुत्थियाँ हैं, बल्कि इससे आगे तो और बड़ी जीवन का पर्पस जानने की, जीवन के अर्थ को जानने की, जीवन में खुशियाँ पाने की बहुत सारी आकांक्षाएं। लेकिन जो व्यक्ति सर्वाइवल में ही बहुत अटका है वो तो मन के विकास में भी नहीं जाएगा। मतलब वो लोग तन पे ही अटक गए हैं। इतना शरीर में अटके हैं कि जी लें पहले किसी तरह से। ध्यान भी पेट भरने पर ही संभव है। एक भूखे व्यक्ति को ध्यान नहीं सिखा सकते। व्यक्ति भूख से बेहाल है, पहले उसको भोजन दीजिए, ध्यान तो बाद में लाइए। तो इसीलिए ये सब चीज़ें विकसित होती हुई अवस्था पर जाएंगी। अभी तो वो वही सीखेगा, सर्वाइवल की चीज़ें। और धन जब आएगा अच्छी मात्रा में तो वो सर्वाइवल को लिबरेट करता है, सर्वाइवल से व्यक्ति थोड़ा मुक्त होता है। तो जब सर्वाइवल से मुक्त होता है तब वो फिर और गहरे अपने भीतर जाकर अपने मन की जो सुंदरता है उसको भी निखारता है। अब पश्चिम की बात देखो, पश्चिम में विवेकानंद जैसे गए, अपने यहाँ से योगानंद गए और रामतीर्थ गए। ये लोग तो एक फक्कड़ फकीर की तरह गए। पश्चिम ने उनको सिर आंखों पर उठा लिया। क्यों उठा लिया सिर आंखों पर? भारत में तो मारे मारे घूमते हैं, कोई नहीं सिर आंखों पर उठाता है। विवेकानंद, योगानंद या रामतीर्थ ऐसे लोग अगर भारत में ही घूमते रहते तो घूमते रहते। लोग इधर उधर बैठ के इस पुलिया उस गुमटी पे सत्संग कर लेते और कहीं कोई इस घर में भोजन पे बुला लेता। बहुत बढ़िया गुरुजी, आप बोलते बहुत बढ़िया है, मन को शांति मिल जाती है आपके सुनने, इसके आगे बात नहीं जाती। इनकी पहचान भी तो वहीं से बन गई। इसलिए बन गई कि उन लोगों ने धन को जब अर्जित किया तो मन की तृप्ति के लिए, मन के पोषण के लिए वो तैयार थे। तो जब देखा कि एक व्यक्ति जिसके अंदर धन तो नहीं है उसके पास, लेकिन कुछ ऐसा है जो बड़ा चमकदार है, बड़ा आलोकित है, उसके भीतर एक शांति है, उसके भीतर एक ठहराव है, बेचैनियाँ उसकी विदा हो गई हैं। तो सोचने के लिए विवश हुआ व्यक्ति कि कुछ तो ऐसा इसके पास जरूर है जो शायद धन हमको नहीं दे पा रहा है। तो वो ध्यान की लालसा आई। उस ध्यान की खोज के कारण ही इन लोगों को इतना सम्मान मिला। और इन लोगों ने भी देखा जाए सीखा वहाँ से जाकर। ऐसा नहीं कि ये यहाँ से गए तो अपने भारतीय परिवेश के कपड़ों में और वहाँ से लौटे सूट बूट में। पश्चिम ने उनको दिया, धन का सम्मान उनको दिखाया। तो विवेकानंद जब लौटते हैं तो विवेकानंद को यही तो अवेकनिंग हुई। और ये उनकी समझदारी विवेकानंद की कि वो हमेशा सीखते रहते थे। तो पश्चिम जाकर उन्होंने भी ये सीखा कि ये दरिद्रता नहीं चाहिए, हमको देश में समृद्धि चाहिए। तो उन्होंने जो आंदोलन चलाया, जो लोगों को बातें रखी, वो उनके इन्हीं भ्रमों को तोड़ने वाली। विवेकानंद तभी आकर यहाँ कहा कि ये देश अगर ऐसे ही जाति पाति और चूल्हा और छुआछूत में अटका रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि धर्म तो इन्हीं को प्रमोट कर रहा था, इन्हीं बातों को। समृद्धि चाहिए, ये उनको वहाँ जाकर दिख गया। और उन लोगों को इन्हें देखकर दिख गया कि ध्यान चाहिए। तो ये संगम पश्चिम और पूरब का इस तरह से हो रहा था। आज हम जिस समय में रह रहे हैं, यहाँ पर किसी को कहीं आने, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। डिजिटल एज है, सारा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, सब चीज़ सबको ही जानता है। धरती के उस कोने की अशांति को आज हम भी जानते हैं और धरती के उस कोने की शांति को किसी दूसरे कोने वाला व्यक्ति भी जानता है। तो इसीलिए अब धन और ध्यान का देखा जाए और पश्चिम और पूरब का सही अर्थों में संगम हो रहा है। मंशरी, अब तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी कंडीशनिंग ब्रेक हुई है। जैसे आपने बताया तो अब समझ में आ रहा है कि धन से तन और मन दोनों का जो सुंदरता है, दोनों की सुंदरता बढ़ती है इससे। और आदमी जब मन पे जाएगा तभी वो ध्यान में प्रवेश कर पाएगा। ध्यान का सारा जो विषय है वो मन का ही विषय है। मन की समृद्धि भी चाहिए होती है। जो लोग, जो कौमें, जो मुल्क
शारीरिक तल पर समृद्ध नहीं होते हैं, वो मानसिक तल पर भी समृद्ध नहीं हो पाते। और ध्यान वहीं विकसित होता है जहाँ लोग मानसिक तल पर समृद्ध होते हैं। जहाँ शारीरिक तल पर समृद्ध नहीं है, शारीरिक तल का मतलब है रोटी कपड़ा मकान, सर्वाइवल के लिए, वहाँ धर्म पनपता है, संगठित धर्म, कथा कहानी पनपते हैं, ध्यान नहीं पनपता। भारत के गांवों कस्बों में ध्यान में रुचि नहीं है व्यक्ति की। कोई कहीं गंगा जल चढ़ाने जा रहा है, तो कोई और व्रत उपवास करने जा रहा है, तो कोई कहीं गंडा ताबीज बांधने जा रहा है, तो कोई भागवत सुनने जा रहा है, तो कोई ये कथा, कोई वो कथा। हर कथाएं किस लिए? कुछ मिल जाए, समृद्ध हो जाए। सत्यनारायण कथा कह लो, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे हमारे बहुर जाए। सबको दिन बहुराने हैं, दिन लौटाने हैं अपने। तो ये व्यक्ति सर्वाइवल में लगा है। फिर जब सर्वाइवल पूरा हो जाएगा तो सत्यनारायण चिंता नहीं करेगा वो फिर। हालांकि करते रहते लोग डर के मारे वो लोग भी, लेकिन अगर समझदार हुआ और जो कर रहा है इसका मतलब वो भी सर्वाइवल में ही अटका है, तो उसको मन की तरफ दृष्टि जाएगी कि मन में कितनी उलझने हैं, बेचैनियाँ हैं, मन में स्थिरता नहीं है, अराजकता है। तो मन भी तो शांति की दिशा में जाना चाहता है। मन उलझा है तो जीवन में प्रेम नहीं, जीवन में प्रेम नहीं तो खिलावट नहीं, रस नहीं। अब जीवन में हमको बड़ा रस चाहिए, खिलावट चाहिए, तो प्रेम चाहिए, तो हमको शांति चाहिए, हमको प्रसन्नता चाहिए, हमको समस्वरता चाहिए। तो ये मन के धरातल पर खड़े होकर सब दिखाई देने लगता है। जैसे हम किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हो जाएं, फिर वहाँ से हमको सब दिखाई देने लगता है। वहाँ पर देखो वो इमारत, वहाँ पर वो इमारत। तो जैसे थोड़ी समृद्धि की ऊंचाई पर व्यक्ति खड़ा होता है, तो सर्वाइवल की मीनार पर खड़े होकर उसको फिर दूर दूर की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वो फिर ध्यान की ओर खींचने का विषय बन जाता है। इनके बीच में धन एक बड़ी गुत्थी के रूप में उलझा रहता है, अपने साथ बहुत बुराइयां भी लाता है, अच्छाइयाँ भी लाता है। तो अच्छाइयों और बुराइयों का जो ये प्रवाह है, उसमें समाज उलझ कर रह गया है। हमको ये देखना है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, कि अच्छाइयों को कैसे बचा लें और उसकी बुराइयों को कैसे विदा कर दें। प्रणाम अनिश जी। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। सभी अनंत पथ के मित्र अब अनंत श्री के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। आज हमने धन और ध्यान का जो इंटर रिलेशन है, जो अंतर संबंध है, वो काफ़ी अच्छे से समझा है। आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम अनंत श्री से बातचीत करेंगे कि क्या धन खुशी खरीद सकता है, क्या क्या धन से हम कर सकते हैं, हमें धन कितना कमाना चाहिए। ऐसे कई रोचक प्रश्नों के साथ हम अगला पॉडकास्ट अनंत श्री के साथ करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।